कल्याणी नमः। तो जो आज की वीडियो है वह देवी भगवती की मुंडमाला के ऊपर है। तो भगवती की मुंडमाला में कितने मुंड होते हैं, वह मुंड किनके हैं, किसका प्रतीक है, किसकी शक्तियां हैं, तो यह ज्ञान मुंडमाला तंत्र और कई तंत्र ग्रंथों से लिया गया है। तो जिसके अंदर देवी के मुंड की जो गणना बताई गई है, वैसे तो काली तंत्र के अनुसार भगवती के मुंडों की गणना 50 है। वह असलियत में 52 से 54 मुंड भगवती के मुंडमाला में बताए गए हैं। गुरुदेव जो कपालनाथ जी हैं, जिनकी वीडियोस आपने हमारे चैनल पे कई बार देखी हैं, जो वीडियोस डालते ही रहते हैं बट काफी समय से डाल नहीं रहे हैं, तो उनके हिसाब से 54 मुंड हैं। तो यह रहस्य, अगर आपको 54 मुंडों का रहस्य जानना है तो नीचे गुरुदेव का नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उनसे पूछेगा 54 मुंड कैसे हैं। परंतु रुकिए, 52 मुंडों का रहस्य तो जानते चाहिए कि भगवती के गले में 52 मुंडमाल कैसे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, जिसके अंदर मैंने माता के केश खुले क्यों हैं, भगवती के मस्तक पे चंद्रमा शशि शेखरा क्यों कहा जाता है, त्रिनेत्रा क्यों है, भगवती की जिह्वा का रंग क्या है, ऐसी अद्भुत वीडियोस थी। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो एक और चीज, इस वीडियो के अंदर हम भगवती की मुंडमाला के बारे में जानेंगे। तो आज देखा होगा आपने, किसी ने मुंडमाला अगर श्रृंगार के लिए मंगाई होगी तो उसके अंदर आपने मुंड गिने होंगे, तो वो 52 से 51 या फिर 50 होंगे। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, जाना है इस बारे में? तो अपने दिल को थाम लीजिए और इस ज्ञान से आज हम पर्दा उठाते हैं पहली बार YouTube के अंदर। तो ये एक वीडियो है, लेकिन ये आपका सोचने का नजरिया बदलेगी। तो भगवती के गले में मुंड किसके हैं? तो कई लोग बोलते हैं कि स्वयं भगवती ने खुद के मुंड पहने हैं, नर मुंड पहने हैं। असलियत में वह मुंड स्वयं शब्दावली, मातृवर्ण। मातृवर्ण क्या होते हैं मैं बताता हूं। मातृवर्ण क्या होता है, क्योंकि थोड़ी टफ है, हिंदी के शब्द होते हैं तंत्र के अंदर। तो मातृवर्ण होते हैं क ख ग घ घ अन। समझ रहे हैं इस चीज को? क्या होते हैं क ख ग घ अन। जो ये चीज है कि एक एक शब्द जो है, एक एक जो शब्द लिया गया है, वह किसका प्रतीक है? कि एक मुंड का है, एक मुंड खा है, एक मुंड जो है वो गा है। इसका मतलब क्या है कि भगवती ने का से लेकर जो ज्ञा से ज्ञानी है, श्रा से श्रमिक होता है, उस तक की मुंड सारे शब्दों को अपने गले में सजा दिया। इसका अर्थ समझ आ रहा है आपको कि क्यों किया ऐसा, क्या है इसके पीछे का रहस्य? रुकिए मैं बताता हूं। तो भगवती गले में जो ये सारे मातृवर्ण है 51 से 52 और 50, क्योंकि अलग अलग जगह पे कई जगह वर्ड ज्यादा गिने जाते हैं, कई जगह कम गिने जाते हैं। तो 54 मुंडों का रहस्य तो आपको कपालनाथ जी ही बताएंगे। मुझे पता है, गुरुदेव ने मुझे बताया है, परंतु मैं चाहता हूं ये वीडियो आप खुद गुरुदेव से पूछें। तो जो 52 मुंड है उनका रहस्य ये है। एक कथा सुनाता हूं, गुरुदेव ने सुनाई थी, इसका रहस्य समेत मुझे बताई थी। तो ये कथा आप सुनिए, क्योंकि जो ये ज्ञान है ना, ये मैंने छोटेपन में लिया था और ये ज्ञान आज तक मेरे साथ है। तो मैं भी चाहता हूं कि इस ज्ञान के बारे में आप भी जानें, है ना। तो फिर जो मुंड है, एक भक्त था, एक भक्त था, बहुत ज्ञानी भक्त था एक तो, और एक भक्त था मासूम सा बच्चा। एक बच्चा आता है और एक भक्त आता है, भक्त स्तुति करता है, कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये मंत्र से माता की स्तुति करने लग जाता है। और एक और महान पंडित आता है, वो माता के ध्यान मंत्र और कई श्लोकों से माता की स्तुति करता है। और वो छोटा सा नन्हा सा बालक आता है, पता है वो क्या कहता है? का ख गा घा आ ना चा छा, ऐसे करके अपनी जो होती है ना वर्णमाला, हिंदी की शब्दावली, या शब्दावली भी नहीं कहेंगे, हिंदी के वर्ण, क्योंकि शब्द होता है इकट्ठा, शब्द बनने पे शब्दावली बनती है, बट एक वर्ण बनने पे, यानी एक शब्द को हम वर्ण बोलते हैं। ये चीज समझिएगा, फर्क है। शब्द 3-4 वर्णों को मिला के शब्द तैयार होता है, लेकिन जो शब्द है उसके अंदर जो वर्ण होते हैं, यानी उसके अंदर के जो एक एक का या खा, जैसे का माला, जो का होगा उसे वर्ण बोला जाता है। ये चीज को समझिए, तो हिंदी थोड़ी ठीक होगी इससे, इसलिए मैंने बता दिया, एक तो ये रीजन था। तो जो का है वो बोलते हैं कि तू ये क्या कर रहा है। वो दोनों, एक भक्त था और एक वो महान पंडित था, कि तू ये क्या कर रहा है। कह रहा है सही तो कर रहा हूं मैं, मेरी क्या गलती है। कहते तू तो माता की क्या इन्हें क्या सुना रहा है, वर्णमाला क्यों सुना रहा है, वर्णमाला बोला जाता है उसे। तो कहते हैं वर्णमाला क्यों सुना रहा है। तो वो कहते हैं कि आपने क्या कहा। कह रहे हमने ये कहा। कह रहे ये कैसे बने शब्द। कह रहे
ये तो शब्दों से वर्णों से बने। तो कह रहा है आप उन्हें का के आगे रा लगा दो या पा के आगे बा लगा दो, वो तो आपके बोलने का तरीका हुआ। लेकिन जो मेरी माँ है वो इस सोच से परे है। उनके लिए शब्द कोई अहमियत नहीं रखते, उनके लिए तो भाव अहम रखते हैं। भगवती काली के गले में ये समझाना चाहती हैं कि माँ के हर शब्द ही मेरा मंत्र है। सारे जो मंत्र है वो मेरे ही शब्दों से बने हैं। तुम मेरी क्या स्तुति कर सकते हो? सारे शब्दों को यानी सारे वर्णों को तो मैंने अपने गले में सजा लिया। शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग वर्ण नहीं समझ पाएंगे, वर्ण और शब्द में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कंफ्यूजन बेशक दूर कर दिया, बट वही है ना कि एक हैबिट होती है, वो हैबिट नहीं जाती है। तो इसी कारण से तो वो शब्द यानी वर्ण, माता कहती है कि मेरे सारे जो मंत्र है वो इन्हीं वर्णों से तो बने हैं, तो मेरी क्या स्तुति कर सकते हो? वही ना, माता की स्तुति करने वाला ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना जो माता का वर्णन कर सके, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, अनेक ब्रह्मांड जिसके अधीन है, सारे ब्रह्मांड जिसके अंदर लीन है, जो सारे ब्रह्मांडों को जन्म देकर खुद ही में लय कर रही है, खुद ही के पेट में यानी खुद ही के उनके गर्भ में उनका जन्म हो रहा है और खुद ही उनमें लीन हो रहे हैं, उनकी हम क्या स्तुति कर सकते हैं? उनका जो माइंड सेटअप है वो हमारा नन्ना सा माइंड सेटअप यानी एक तिनका भी भर भी नहीं है, सोच सकते एक रज कण भी नहीं है, और उनका माइंड सेटअप कितना बड़ा है। क्या हम अपनी तुच्छ जुबान से उनकी स्तुति कर सकते हैं? हम करते हैं फिर भी, क्यों? हमारे भाव ये कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो वर्णमाला का रहस्य था आप सबने जान लिया कि भगवती ने स्वयं सारे शब्दों को ही अपने गले में मुंड के रूप में सजाया है। ये मुंड ही सतोगुणी है। जो श्वेत उनका जो रंग है वो सतोगुणी है, यानी सफेद रंग है, चमकता हुआ धधकता हुआ सफेद रंग है, यानी वो पवित्र है, वो किसी मैल वैल से ढके नहीं हुए, उसके अंदर से ही रजोगुण और तमोगुण यानी खून और मांस के रूप में गिर रहा है। यही भगवती की मुंडमाला का अद्भुत एक ज्ञानमयी रहस्य है। इसके अलावा और भी कई कथाएं हैं मुंड से जुड़ी, तो वो अगर वो जाननी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और क्या जानना है काली माता से रिलेटेड वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बोलिए श्री महाकाल्ये नमः।